टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राहुल, कांग्रेस ने कल जो कुछ भी किया उसके लिए पॉलिटिकल डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ने पड़ेंगे। शर्मनाक जैसे शब्द बहुत छोटे पड़ गए हैं। एआई समिट में कपड़ा फाड़ प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के सहयोगी ही अब उसके बचे खुचे कपड़े फाड़ रहे हैं। कांग्रेस की हर तरफ थू थू हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने एआई समिट में जो हरकत की उसमें सहयोगी भी कन्नी काटने लगे हैं। आरजेडी ने इस हरकत को ओछा बता दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसकी निंदा की। मायावती ने इसे अति अशोभनीय और निंदनीय बता दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह देश को नीचा दिखाने वाली हरकत है। जो पार्टियां मोदी विरोधी हैं वो भी राहुल कांग्रेस के इस हरकत पर हमलावर हो गई। राहुल की पार्टी बार बार ऐसी तमाम कमियां करती है, ऐसी बेवकूफियां कर जाती है। इसके पीछे की वजह क्या है? बीजेपी को मौका राहुल गांधी ही दे देते हैं। कांग्रेस पर देश विरोधी होने का इल्जाम लगाने के लिए बीजेपी को अब एक और चांस मिल गया। बीजेपी हंगामा करने वालों को लश्करे राहुल कह रही है। आरोप है कि कल जो कुछ हुआ सब राहुल गांधी के डायरेक्शन में हुआ है। सवाल है कि संसद में तो राहुल गांधी एआई बहुत करते हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने भारत अपनी एआई पावर का प्रेजेंटेशन देती है तो सिर्फ मोदी को नीचा दिखाने के लिए देश की इमेज से बट्टा क्यों लगा दिया जाता है? राहुल की पॉलिटिक्स क्या है? कांग्रेस किधर जा रही है? क्या शर्टलेस शेमलेस के साथ साथ माइंडलेस भी हो गई है? इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमें ज्वाइन करेंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा नेता हैं जेडीयू के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश कटियार प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी हैं लिफ्ट के नेता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ। जी प्रिया जी। पहले कल अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हर किसी का विरोध करने का एक अपना अलग तरीका होता है, इस पे नहीं जाना चाहिए, उनके पीछे की भावनाएं क्या उसे समझिए। और आज अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई जो कुछ भी हुआ, अगर बाहर से डेलीगेट्स आते हैं तो ये नहीं करना चाहिए था। अब किस बात को माने? कल की बात को माने, आज की बात को माने? नहीं, दोनों उनका जो अपना बयान है कि ठीक है ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है और देश की छवि जाती है। हम तो इस बात को भी प्रिया जी कहते हैं, वो जो डॉग जो रोबोट था वो चीन का लाके हम दिखा रहे थे, वो भी देश के लिए बड़ा शर्मनाक रहा कि दूसरे देश का एक कोई मॉडल हम यहाँ पे बताएं कि ये फलाने जगह का है, हमने बनाया है। उन चीज़ों की भी प्रिया जी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम जितने सक्षम हैं, हम जितना कर सकते हैं, हमें उतना ही करना चाहिए। भारत में कोई टैलेंट की कमी नहीं है कि दूसरे देश के बनाए हुए उत्पाद को हम अपना बताएं और उसमें फिर जब पूरी दुनिया कहे तो उसमें जिस तरीके का एक परसेप्शन भारत को लेकर बिल्डअप हुआ, प्रिया जी मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आप भी इससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन कल जो कुछ हुआ आप मुझे ये बताइए। मुझे अखिलेश यादव के बयान के बारे में बता दीजिए। सर, आज का मानना है, कल का मानना है? चलिए रोबोट की तो हमने बात कर ली, बयान की बात। आप इससे सहमत है? गलत था वो? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? थोड़ा सा हमारी भी एक आध बात बता दें सर। यहाँ पर ये जो देश, जब देश शर्मिंदा हुआ, मैं नहीं कर रही हूँ ना। नहीं, मैं सहमत हूं, आप नहीं, लेकिन एज सिटीजन, भारत की नागरिक होने के नाते कुछ राय हम अपनी भी रख सकते हैं। इस देश को क्या जरूरत है कि चीन के उत्पाद को हम अपना बताएं? कोई जरूरत नहीं प्रिया जी। हमारे देश के ये नौजवान इतने बुद्धिमान, टैलेंटेड जो हमारा यूथ है भारत का, वो सक्षम है अपनी चीजें बता के। हम नहीं कहते कि ये मेरा है, हम वही बताएंगे जो हमारा है। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए खैर, मुझे लगता भी नहीं है कि आप जवाब देंगे। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मिश्रा जी, आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से अब प्रदर्शन हो रहा है, आज आपने देखा कि देश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब बीजेपी के वर्कर्स निकल गए सड़कों पर और कई जगह आज ऐसी स्थिति बनी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्थरबाजी तक हो गई। देखिए, पत्थरबाजी का समर्थन तो नहीं करता और न करना भी नहीं चाहिए प्रदर्शन में। देखिए, जो एआई समिट था उसका थीम क्या था? राहुल गांधी जी को उसका थीम भी नहीं पता होगा। और मैं, चूंकि अखिलेश कटियार जी पहले हमारे साथ थे, वरिष्ठ हैं, बड़ा इज्जतदार रिलेशन है हमारा, इनको भी थीम नहीं पता होगा, नहीं तो बता के जाएंगे बिना गूगल देखे। एआई समिट देश का समिट था, भारत का मस्तक ऊंचा कर रहा था। उसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसका एक मकसद था कि भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाए और साझी धरती को सुरक्षित करने के जितने उपाय हों, एआई से यदि उसको मदद मिले उस पर अपनी भूमिका निभाए।
कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिकार है, लाखों विरोध करिए, खूब विरोध। संसद में तो विरोध में गद्दार कह रहे हैं वो लोग, संसद में विरोध में जाकर के प्रधानमंत्री के सामने नाच रहे हैं वो लोग। और विरोध करने का उनका ऐसा ऐसा स्वर है कि उनकी यात्रा निकलती है तो मोदी जी की मां को गाली देते हैं। विरोध तो ऐसा करते हैं कि मोदी जी की कब्र खोदने लगते हैं। ये विरोध करेंगे आप? जिस देश का लोकतंत्र आपको आजादी तो देता है, लेकिन शालीनता पूर्वक विरोध को विरोध कहा जाएगा। आप काली पट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन एआई समिट का विरोध, जिसमें 100 देशों से ज्यादा लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, भागीदारी निभाई, जिसमें करीब 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, आपकी तारीफ हुई। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की समिट कराकर अपने आप को नए ढंग से वैज्ञानिक रूप में परिभाषित करता है तो दिक्कत क्या है? ठीक है। एक लाइन और, गलगोटिया का मुद्दा उठा है। आपसे पूछा गया कि आप उसको गलत मानते हैं। गलगोटिया उसको गलत मानता है। गलगोटिया ने सार्वजनिक माफी मांगी है, उसके स्टॉल को वहां से हटाया गया है, एक ग्लिचेज हुआ है। अब मैं जरा थोड़ा पीछे ले चलूंगा। जिन भाई साहब ने ये सवाल उठाया, उनके एक नेता थे, माननीय हैं मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे। एक बच्चे ने कोई अखबार में छप गया लेख कि नासा में कोई एग्जाम दिया था, उसमें पास कर गया, एपीजे कलाम भी पास नहीं किए थे। ये पूरे लोग सदन में थपथपा के उस बच्चे को बधाई दिया, जांच भी नहीं किया। सरकार गलगोटिया कर रही थी वहां, जांच कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे खबर। इसका जवाब अखिलेश जी और से पहुंच लेंगे। गए, रुके अभी उतारते हैं नकाब, पहुंच गए उनके घर पर उस बच्चे आप के। गलगोटिया के समर्थन में हैं? मैं किसी बहुत ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बदतमीजी, आईआईटी से बेहतर है, ये बदतमीजी नहीं है। ये गलगोटिया को क्रेडिट दे रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं बैठ करके। आप बच्चे बैठ के गलगोटिया के नाम पे ताली बजा रहे हैं। गलगोटिया पूरा देश गलगोटिया के समर्थन में बोले और कंटेंट नहीं है। चाहूंगा कैमरा जरा बच्चों मैं में जूम किया जाए। हाँ, ये गलगोटिया के समर्थन है। गलगोटिया को मानते हैं। और ये देखिए लैपटॉप बचा डपली बजाने के लिए गली तुम्हारे अब आप लोगों का हो जाए तो सर मुझे बता दीजिएगा, मैं मुद्दे पे आ जाऊंगी। ये तरीका ठीक आप लोगों का हो जाए तो बताइएगा, मैं मुद्दे में आ जाऊंगी। रुके सुनिए, डिरेल नहीं करेगा कोई भी। गलत सर जाएगा। मुद्दे पे एक मिनट, अब मैं भी नहीं, मैं नहीं दूंगा। इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं बोलने नहीं दूंगा। फिर अब 30 सेकंड में, सर मैं 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक लाइन है, गलगोटिया पे गलगोटिया ने माफी मांगी, उसका स्टॉल हटाया गया। मुलायम सिंह जी ने उस समय माफी नहीं मांगी थी उस घटना के लिए। मेरा ये पॉइंट था। विवेक जी, मैं सेकंड पॉइंट नहीं रुके, अभी आइए कि सट खोल प्रदर्शन। बाबा लेट मी स्पीक। ये सटलेस नहीं सेमलेस कांग्रेस हो गई है। विवेक जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर ठीक पर है, अगर इस तरह का विवेक प्रदर्शन जी, को कोई जांच मानता है लोकतांत्रिक देश है, वो विवेक जी, उसको इस देश के मिश्रा जी, लाल जी, उसकी सर। अस्मिता वो उसके एंकर बढ़ते हैं। कदम से कोई आप मतलब बोल नहीं रहे है। हैं। सत्यप्रकाश बिल्कुल जी, मतलब नहीं है। सत्यप्रकाश जी, मतलब नहीं है। चलिए विवेक जी, मेरी पैरवी मत करिए, मैं कर दूंगी सर। एंकर वो चलिए, आपको चलिए। बोलने आज नहीं मिलेगा क्योंकि चलिए आपने मुझे चलिए, डिस्टर्ब किया। मिश्रा जी रुकिए जरा, मिश्रा जी रुकिए जरा, मिश्रा जी प्लीज एक एक करके, मिश्रा जी प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके। ऑडियंस आप लोगों की बातें सुनने के लिए, हमारे दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं सर। ऐसे नहीं, अहंकार ऐसे तुम में नहीं, है। ऐसे नहीं सर, बीच में कूद के ऐसे नहीं बोलना, प्लीज। अहंकार बुरी चीज। सुनो, सर, ऐसे जब नहीं। देश की सेवा करते हैं तो अभिमान होता है, अहंकार नहीं होता है। ठीक है जब सर, देश आप ही को बोलिए। बढ़ाते अभिमान आप से बोल बढ़ाते लीजिए, हैं, आपका हो तब जाए तुम बता अहंकार दीजिए। समझते हो। देखिए अहंकार और आपकी बात पूरी हो जाए, आप बता दीजिए। अरे सुनिए मैं इंतजार ये कर रही जो हूँ। कम्युनिस्टों की धमकी थी ना इस देश को, साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में कम्युनिस्ट था। पूरा का पूरा इतिहास पलट के देख लीजिए। जब इस देश में बोलने लगूं कि तकनीकी नीतीश विकास कुमार कौन है, जिसकी अरे पार्टी छोड़ो। से आते हो, अरे हमारी जिसकी पार्टी credibility नहीं, है, हमारी पार्टी जिसको के पलटू राम कहा अरे जाता है। 5 बार ये हम बताइए सरकार बनाए, कैरेक्टर। हम 5 बार इनके सरकार पार्टी बनाए, नेता तुम्हारे कैरेक्टर रद्दा नहीं है, कैरेक्टर में बताइए। बनाओ मिश्रा जी, सरकार। अब ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, एक एक करके। इन्होंने बीच में और ये नहीं, मुझे मेरा सारे objection पैनलिस्ट है। को मौका मिस्टर देना है। विवेक मिश्रा एक जी, अच्छे अब आपको कलीग पूरा हैं, मौका मिला है प्रवक्ता हैं, सर, लेकिन प्लीज। अगर बीच में डिस्टर्ब सत्यप्रकाश करेंगे, मिश्रा मैं जी, बिल्कुल नहीं आपको बोलने दूंगा। पूरा मौका मिला है। एंकर जी, आपने उनको रोका क्यों नहीं जब सर, हम बोल रहे प्लीज, थे? दूसरे मेहमान को बोलने दीजिए। नहीं, मैं रोक ये रही हूँ। बीच में क्यों ऐसे कूदे? नहीं सर, प्लीज, मैं ऐसे नहीं करता कभी बाकी ऐसे, मेहमान मैं भी तुम्हारी हैं ठीक सर, है, ऐसे मैं नहीं। objection करता हूं इसको। विवेक जी, I just object विवेक जी, this kind सर of प्लीज, behavior. Listen to me. नहीं, विवेक क्यों जी, listen to me? लोकतांत्रिक अब आपको देश बोलने है, क्यों दिया जाए? प्रदर्शन करने का अधिकार हर व्यक्ति को तुम्हें है, दोनों बीच में लेकिन बोलने का ये अगर दोनों कोई एक बीच में ऐसा बोलने समिट है लग गए जहां तमाम विदेशों से मेरा लोग आए हुए विरोध हैं, हो सकता है, वहां आप इस बीच में प्रकार मेरा का विरोध विरोध कर प्रदर्शन सकते हैं। ठीक है ये कि बीच नहीं? में बोलने जवाब का है, दीजिए भाई, विवेक सवाल तो जी। सुनो। सर आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा पाएगी ऐसे नहीं करेंगे तो।
आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। मैं बोलने दूंगा। आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, नहीं जाने दीजिए लोग ना, आपको नहीं सुन पाएंगे। मेरी आवाज यहाँ तो जाएगी ना, दबा लीजिए जितनी आवाज है दबानी हो। इनको बोलने नहीं देगा जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा। बोलने दीजिए। सॉरी बोलिए पहले। किस बात की सॉरी? इसलिए कि आप दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। नाम पे इस बात आप अपने बारे में बोलते बेकार की बातें कर रहे हो। आपको जो समय मिलता है उसमें बोलते मत बोलो, फिर तुम्हें भी नहीं बोलने आपको जो समय मिलता है उसमें बोलते हैं। अब तुम बोल के दिखाओ। आपको जो समय मिलता है उसमें बोलते हैं। अरे हम तो बोल ही रहे हैं। बोल के दिखाओ। आपसे ऊंची बोल के आवाज दिखाओ। कोई ऊंची आवाज जाएगी, नहीं है ऊंची तुम्हारी। आवाज जाएगी। बेकार की बोलो बातें। भारत माता की जय। ऊंची आवाज बोलो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जय, वो भी बोल दो। नहीं, उसकी जय कोई नहीं कर रहा, उसकी जय कोई नहीं कर रहा, चलिए उसकी ठीक जय है, कोई नहीं कर रहा। एक काम करिए उसमें कोई जय एक नहीं काम कर रहा। करिए मिश्रा जी, अब रुक जाइएगा। नहीं, अब ये हो गया। एंकर महोदया, ये Please, ठीक नहीं था कि मैं अपनी please, बात रख मैं रहा उन्हें था। रोक रही थी मेरी सर। बात नहीं Please, जाने दी। आप पूरी डिबेट को नहीं, मैं डिरेल कर विवेक रहे से सहमत हूं। हैं। आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। नहीं, इनको नहीं बोला मिश्रा आपने। जी, मैं उनको भी रोक रही थी सर। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है ना सर, आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे हैं। विरोध करिए, आप भी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे तो सर ये तरीका भी ठीक नहीं है। विरोधियों के सर ये तरीका भी बोलने ठीक ही नहीं ना है। दो। सर ये तरीका भी ये ठीक नहीं है, है। ये है नहीं, तानाशाह बिल्कुल कि नहीं, मैं दूसरे अलाउ को नहीं बोलने ना करूंगी दो सर, पहले। मैं अलाउ नहीं करूंगी मैं ऐसे। भी इनको सर, क्यों मैं नहीं अलाउ allow नहीं किया? करूंगी। उस समय इनको क्यों मैं नहीं बोला उन्हें रोक आपने? रही थी। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मैंने उन्हें पहले बोल दिया लगातार था, रोक अगर आप रही मुझे थी। बीच में disturb अब करेंगे, कोई मैं बोलने किसी नहीं के दूंगा बीच में आज। नहीं बोलेगा। मैं लास्ट मैं नहीं बोलने दूंगा वो आज। आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। मैं नहीं आप बोलता शुरू किसी करते के हैं बीच एक में, करके। मेरी आदत नहीं चलिए है। बोलिए इनकी विवेक। पुरानी आदत है। देखिए, नहीं बोलेंगे आपके बीच में। चलिए ठीक है, बोल बोलिए लीजिए विवेक बात। जी। आप सुनिए, देखिए, मैंने सिर्फ एक बात की ही आपत्ति जताई थी, सिंगल लाइन ऑफ 10 सेकंड्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। अरे नहीं, दोनों अरे नहीं यार, फिर शुरू हो गया, अपनी बात रखो। अब आप लड़ाई मत करिए, आप सुनिए विवेक जी, पहले, प्लीज। शांत हो जाइए। नहीं विवेक, आपकी आदत खराब मेरे है। हिसाब से You are not a good debater in any panel. यूथ कांग्रेस के You don't लड़कों ने deserve it. किया, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दुतरफा होती है चीजें। क्या सरकार आपको लगता है शर्ट उतार देना अगर विदेश से मेहमान आए, ठीक है सर? दैट इज एन इंटरनेशनल फोरम टुडे। आप कोयोटो जाइए, कहीं आऊंगी भी जाइए, प्रदीप। प्रोटेस्ट का नया तरीका है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप युवाओं को बिना एफआईआर किए जिस तरीके से आप विक्टिमाइज आज कर रही है ये सरकार, यू कांट प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिलती है। पहले बोट क्लब हुआ करता था, मांगे ना परमिशन, कोई भी कॉलेज प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, देगी सरकार? नहीं देती है। और भगत सिंह ने कहा था, मैं वायलेंस के को फेवर नहीं करता, मैं बम को फेवर। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज जरूरी है, बम फोड़ना जरूरी है। ही वॉज नॉट वायलेंट। लेकिन ये लोकेशन इसलिए यूथ कांग्रेस के उन लड़कों ने चूज करी क्योंकि वो मैक्सिमम इंपैक्ट अपनी बात का चाहते। कौन सी गलगोटिया यूनिवर्सिटी? व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ? अ डिफॉल्टर? उनके डायरेक्टर्स का सब कुछ आप चेक तो करें। चलिए, ठीक। एक उसको ठीक है, लेटर आया उसका। आपने समर्थन कर दिया, मैं समझ गई मैं सर, सिर्फ ये कह लेकिन रहा हूं, कम से कम देश के इज्जत का ख्याल तो सबको रखना इनको पड़ेगा। देश प्रदीप जी, का इसका जवाब अरे, दीजिएगा। किससे मांग रहे हैं? देश का किससे ख्याल मांग रहे हैं? सरकार को रखना चाहिए था। अरे सर, जो उसके समर्थक आप हैं, इनवाइट इन लोगों कर रहे से हैं, जिन्होंने खुद पूरी इन्वाइट दुनिया में कर रहे घूम हैं। घूम करके विवेक देश का जी, धंधू इंडिया किया। आज राहुल गांधी के अपने सहयोगी उनके साथ नहीं खड़े इस मुद्दे पर। 5 सेकंड का सवाल, प्रदीप जी, 5 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड का एक सवाल। आप एआई की इंटरनेशनल सबमिट करते हैं, आप कहते हैं साहब देश का गौरव बढ़ाएंगे। क्या किसी ने यह सोचा कि क्या गलगोटिया को वहां पे होना चाहिए था या नहीं? और क्या योगदान है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई में? मैं जवाब व्हाई वाज इट गिवन द स्टॉल? बजाओ ताली, मैं जवाब दूं। बजाओ ताली। मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब जल्दी से विवेक जी, इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता रहे हैं, जल्दी से। प्रिया जी, प्रदीप जी, आप सब युवा हैं। मैं आज खुद वर्ल्ड एआई समिट में था। लाखों आपके जैसे युवाओं ने वहां पे अपना स्टॉल लगाया और अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके गए। ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट का तौर प्रदीप जी, मैं तरीका आपको सही है। रोकूंगी जरा। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है, नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। उन्हीं की याचिका पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। प्रदीप जी, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगी। मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोलूंगा। पर बड़ी बात, विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट सही किया, यही कहा ना? विवेक, अपनी शर्ट खोलो और बोलो कि तुम भी प्रोटेस्ट करते हो तो सही है। 1 लाख चलते हैं, का दोनों चलते हैं, जनता को। खोलो, 1 लाख का वोट। अपने बच्चों को नहीं कर सकते। अपने बच्चों को दिखाओ। हाँ, बिल्कुल, खोल के बिल्कुल। दिखाओ। अगर ये प्रोटेस्ट का तरीका सही है तो इस शो पे 1 लाख का वोट खोल दे। अरे अपने बच्चों को नहीं करोगे, कार्यकर्ताओं को करोगे, पीटे गए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता पीटे गए। ये कहते हैं भगत सिंह है,
भाई देश की जनता तो अंग्रेज नहीं है ना, क्या देश की जनता अंग्रेज नहीं है? वहां एक एक युवा ने लात और जूते से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा क्योंकि वो भाजपा का सम्मेलन नहीं, देश का सम्मेलन था। ये देश विरोधी अर्बन नक्सल है। मैं कहता हूं इन्होंने आपके शो पे प्रिया जी बोला ये सही है, खोल के दिखाओ अपना ये 1 लाख का कोट और गंजी खोलो, खोलो गंजी, सही है तो गंजी खोलो। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। चलिए सर प्लीज, यहाँ एक डेकोरम है, यहाँ एक डेकोरम है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अरे बाबा अंदर मंदर चलोगे तो वहां बोलेंगे। ये देश विरोधी अर्बन नक्सल है, थोड़ा ज्यादा तेज बोल मत आना। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओ, इनके पीछे धंधे चल रहे हैं, इनके बच्चों के और सबके, इनके चक्कर में ना पड़ो। देश नहीं है, भगत सिंह बनो, सड़क पे ले जाएंगे, खुद जाके बनो, क्या पता देश के इनके ही पीछे धर्म के आधार पर लड़ो मत, नहीं बैठ जाओ। देखो शंकराचार्य को भी विक्टिमाइज किया। अब वापस से सर डाइवर्ट नहीं करेंगे विषय को। विवेक जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विवेक जी आऊंगी सर, कैसी बातें कर रहे हैं? विवेक जी अब रुकिए, प्रदीप जी, अखिलेश जी, जब आपके घर में मेहमान आते होंगे तो जो घर के थोड़ी सी बदमाश बच्चे होंगे, शैतान बच्चे होंगे, उनको माँ बाप समझाते हैं ना कि बेटा आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, आज वेल बिहेव करना, कुछ ऐसी हरकत मत कर देना कि जिससे लोग हंसे, मेहमान हंसे। ये क्या था फिर? बिल्कुल सहमत हूं। हम लोग सब मानते हैं कि देश की इज्जत, देश की मर्यादा और देश का सम्मान सर्वोपरि है प्रिया जी, हम इस बात को तहे दिल से स्वीकार करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ठीक है वो तरीका गलत था, अखिलेश जी ने भी कहा, और तरीके भी हो सकते हैं, कई देशों में इस तरीके की भी होते हैं, एक विषय ये। और दूसरी बात, अभी जो आपने इतनी बड़ी खबर दिखाई उत्तर प्रदेश से है प्रिया जी, अब क्या सरकार यहां तक करेगी दुनिया में छोटी बच्चियों के खिलाफ उत्पीड़न के हम घोर खिलाफ हैं, और अमेरिका से जो डिटेल आ रही है, फाइल्स निकल के आ रही हैं, इस देश के कई लोगों के नाम आ रहे हैं, और जिन जिन देशों में जिन लोगों के ऊपर नाम आए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लंदन के अंदर प्रिंस जो किंग है उनके भाई के साथ हुआ तो उनके खिलाफ FIR हुई, उनको गिरफ्तार किया गया। भारत में भी जो पूरे दुनिया का दरिंदा था उसके कुछ संबंध भारत में है, भारत के जनता के हितों के साथ कहां कहां पे बेईमानी हुई है उस बात पे भी बात हो। इस पे एक मिनट, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। जो मेरा सवाल है, आप हर बार मेरे सवाल को डाइवर्ट प्रिया जी मुझे बड़ी आसानी से डाइवर्ट, मेरा तो दो बात आपको डाइवर्ट नहीं करने दूंगी। अब आप मुद्दे पे आपने खबर दिखाई है तो मुझे बोल तो लेने दीजिए। आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है, मतलब अगर शंकराचार्य भी भाजपा के अनुरूप नहीं चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, यही संदेश है क्या? ये हिंदुत्व की राजनीति। चलिए सर, कोर्ट में केस चल रहा था, कौन बीजेपी पार्टी है इसमें? चल रहा था, क्या बात करो अखिलेश भाई, कोर्ट में केस चल रहा था सर। चलिए जल्दी से, मैं विवेक जी, इसके बाद प्रदीप जी मैं आऊंगी। वही सवाल मेरा आपसे भी है कि माँ बाप बच्चों को क्या समझाते कि बेटा बाहर से लोग आ रहे हैं, आज अच्छा बिहेव करना। अब आप इस चीज को कैसे आप जायज ठहरा सकते कि भाई अगर देश विदेश के मेहमान आते, हम कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो फिर अतिथियों के सामने ये उनका तिरस्कार नहीं हो जाएगा? ये देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता है? बात आपने कही, मेरे घर में, आपके घर में, बच्चों के घर में, सबके घर में माँ बाप ये भी डिसाइड करते हैं कौन घर में आएगा, कौन मेजबान बनेगा, कौन नहीं। आपने हर अरे गहरे को स्टॉल लगवा दिया। अरे 2.5 लाख से ज्यादा स्टॉल लगे, देश की सबसे बड़ी दुनिया की चीनियों को दिक्कत हुई और इस आदमी को दिक्कत हुई, क्या बात कर रहे हो आप? 2.5 लाख से स्टॉल लगे, आप जाओ पे से कौन बन गए हैं, जाके देखिए, जाइए 2.5 लाख से ज्यादा गए हो है समिट में, नहीं आप गए हो है समिट में, गए हो है समिट में, गए हो नहीं गए, गए नहीं है, पता नहीं है, कहते नहीं है, सब पता है, आर्टिफिशियली डेड हो चुका है आदमी, ये लोग डेड हो चुके हैं आर्टिफिशियली दिमाग से। आपको जरूरत है कि क्या एमआई नहीं है? मैं आईटी इंडस्ट्री से ही हूं, मेंटल इंबैलेंस हो चुका है, इंजीनियरिंग का आदमी हूं। इस मुल्क में कांग्रेस के मुख्यमंत्री SM कृष्णा ने बेंगलोर में इन्फोसिस, जितने बच्चे अगर यहां कंप्यूटर साइंस के हो, व्हाटएवर यू सी इन बेंगलोर एंड हैदराबाद, इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। मैं कांग्रेस का नहीं हूं, इन्फोसिस कृष्णा चांद भी कांग्रेस से आया, सूरज भी कांग्रेस से आया, हवा भी चांद भी कांग्रेस कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा ने बेंगलोर को डेवलप किया, आप पटना को नहीं डेवलप कर पाए। सर कम से कम आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं, अगर आपने बताया कि आप अगर सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से, तो आपसे ये उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ ना कि आप कहिए कि भाई AI इस वक्त दुनिया में अगर आगे बढ़ रहा है, हम नहीं साथ साथ चलेंगे, हम पिछड़ नहीं जाएंगे।
अगर हम बाहर से लोगों को नहीं बुलाएंगे, स्टॉल्स हम नहीं दिखाएंगे और हमारे जो इनोवेशन है हम वो दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, क्यों जरूरत है ना प्रदर्शनी करने की? सर्वम एआई का इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लैंग्वेज मॉडल इज इनोवेशन। आपको पता नहीं है अपना काम नहीं सकते? कुत्ता आपका ओरिएशन है, 2.5 लाख से चीन कर रहे। आपका कौन सा इनोवेशन आपने बैकबोन खड़ी करती सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की इस मुल्क में? एसएम कृष्णा फ्रॉम कांग्रेस, इन्फोसिस को, टीसीएस को, सबको क्या चलिए सर, कंपनी को वोट किया गया। इट्स नॉट टेल मी द रेट। चलिए ठीक है, अब वापस मुद्दे पे आइए। मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब एक एक करके सर, बीच में आप दोनों कितना आप इनको समय इनका प्रवचन के लिए दे रहे हैं? चलिए बोलिए, इनका प्रवचन तो जारी है। बोलिए बोलिए, सुनना नहीं चाहता, कुछ भी झूठ फैला रहे हैं। नहीं सुनना चाहते, कुछ भी, अरे सब सुनना चाहता है, लेकिन आपका झूठ तो जारी है। आपका झूठ तो जारी है। आप झूठ के बड़े लबादे उड़कर बाजार में घूमिए और झूठ पर निपट जाइए। यही लोग हैं। अब इनका परिचय, इनोवेशन बताइए, इनका परिचय इनोवेशन बताइए। अरे मैं दे रहा हूं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई प्रभु चुप हो जा। मोदी सरकार ने कौन सा इनोवेशन दिखाया है? चुप हो जा, मैं आऊंगी सुन लो। प्रदीप जी, कोई इनोवेशन जल्दी से। अब एक सवाल समझिए, हम किस मानसिकता से बहस कर रहे हैं? ये उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी का कन्हैया कुमार खड़ा होकर के देश के टुकड़े वालों के साथ सामने मौन धारण, इसी पार्टी का था। ये वही आदमी है, इसको पहचानिए गौर से इस विचारधारा को। ये वही विचारधारा है। ने इनके एलिगेशन को अभी रुक जाओ, लगा मिर्ची जोर से। वीडियो गलत है यार, क्या वीडियो मॉर्फ थे। आप यार बात वापस लीजिए। क्या बात कर रहे हो? वहां पे मौन होकर ताली बजा रहा था, मौन होकर ताली बजा रहा था, मौन होकर ताली बजा रहा था। उसी पार्टी के बोर्ड ने उसको कुछ नहीं कहा। आपको एक बड़ा बात बताता हूं, ये उस पार्टी के लोग हैं। प्रदीप जी बता दीजिए आज ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में, ये उस पार्टी के लोग हैं जिसने ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में प्रदर्शन करने के दौरान उनके बाल पकड़ कर खींचे थे। ये उस पार्टी का लोग है, ये वो कम्युनिस्ट है, ये प्रदर्शन की बात करता है। प्रदर्शनकारियों को इतनी हिंसा प्रदर्शनकारियों पे बोलो, बताएंगे प्रदर्शन। ये बहस जो है ना, आपने ले गया, आप गलत जगह ले गए। अब आइए, चलिए उसको सही जगह तो लेके आ रहे हैं ना सर, उनको इनोवेशन चाहिए, प्रदीप जी इनोवेशन बता रहे हैं, बताइए। विज्ञान में या किसी भी क्षेत्र में भारत तरक्की करेगा, उसका अंतर्राष्ट्रीय समिट बुलाएगा तो ये लोग पॉपकॉर्न की तरह एप्स्टीन से देश को मुकाना हुआ है। एप्स्टीन पे क्लैरिफिकेशन दो। अरे एप्स्टीन पे तुम अपना क्लैरिफिकेशन बात हो चुकी है, अलग से बात हो चुकी है, अलग से बात हो चुकी है। कहां इनको बुलवा रहे हैं? एप्स्टीन से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो। चलिए सर, चलने दो। प्लीज लगता है प्लीज, अब दोनों लोग चुप हो जाइए। अपराधी की बार-बार ये नाम लेकर के भाई क्या बता रहे हैं? बोलिए उनके खिलाफ है, उन्होंने एलिगेशन दिया। एलिगेशन क्या एलिगेशन? मैं बता देता इनोवेशन पे तो सुनिए ना, उपलब्धियां तो सुनिए जरा। इन्होंने बात करी, आप सब युवा है, आप में से कौन कौन गया है वर्ल्ड एआई समिट पे? अगर नहीं गए तो एक बार वीडियो चेक करना। ये आदमी नहीं गया, इसको कुछ नहीं, यू टेल मी द इनोवेशंस, यू टेल मी द इनोवेशन। सर्वम एआई गूगल करो, देश का इंडिजिनसली डेवलप एलएलएम मॉडल जो चैट जीपीटी और बाकी को कंपीट कर रहा है, हिंदुस्तानी ने बिल्ड करा। दूसरा, आज मैं गया एक स्टॉल पे, सुनिए मैं बताता हूँ, एक उत्तर प्रदेश का आपके जैसा युवा, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाया है, एआई का एप्लीकेशन बनाया है। सबमिट की बात बताओ। अरे सबमिट में ये यूपी का लड़का कहां से आ गया? 20 अब काहे उचक रहे हो? सबमिट बताइए, ये आदमी वो है जो भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका पाकिस्तान के खिलाफ। ये आदमी कह रहा था पाकिस्तान को पानी दो। वही आदमी है, ये सबके बीच में आदमी है, सबके बीच में उचक रहे हैं। नहीं, ये आदमी सबके बीच में उचक रहे हैं। नहीं, आपके भाई, पढ़े लिखे लोग बैठे, क्या इतने पेज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा? इनको सिखाओ, धीरे धीरे बात कर ले यार, हम सब लोग आराम से बात कर रहे हैं। प्लीज सर, फिर मुझे वहां आना पड़ेगा, प्लीज। हम साथ साथ धीरे धीरे बात करें भाई। दुनिया की हमारी एआई समिट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी एआई समिट। नुकसान सिर्फ चीन के एजेंटों का हुआ है। चीन का एजेंट
मेड इन चाइना चल रहा है, इसके दिल का डीएनए टेस्ट करा लो। अखिलेश जी, अच्छा मुझे ये बताइए, कराइए इनका डीएनए टेस्ट, मैं कहता हूं। लगती है बदइंतजामी का जिक्र किया, पीआर स्टंट आप लोगों को क्यों लगती है? नहीं दोबारा बोलिए, आवाज पीआर स्टंट आप लोगों को क्यों लगती है आई समिट, जरा ये बताइए। दोबारा बोले। आपको पीआर स्टंट जो PR सवाल स्टंट। साध रहे हैं, जो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि पीआर स्टंट है, बदइंतजामी है, दूसरों को देखा सीखी, ये नहीं करना चाहिए। एक बात प्रिया जी आपने भी सुनी होगी, हमारे देश के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने एक जगह ये बात कोट की थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को लेके कि उनसे कुछ काम हो या ना हो, उन्हें इवेंट की बहुत अच्छी समझ है। कैसे इवेंट कोट करी ना, नहीं कहा उन्होंने बोला उनसे काम होना हो, झूठ नहीं बोले। आडवाणी जी को झूठ नहीं कोट करेंगे, दिखाइए तारीख डेट गूगल। अब आप बताइए, अरे भाई आपका टाइम आएगा तब बोल लीजिएगा, थोड़ी बोलोगे मेरे नेता के बारे में यार। जब आपका टाइम आएगा तब बोलिए यार, कुछ भी बोलते रहते हो। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अखिलेश चोटी चोर है, तो ये मैं सच तो नहीं बोल रहा, मैंने तो ऐसे नहीं बोला, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? भंडारी जी, नहीं, ये कभी जो नहीं बोला है ये ये तरीका नहीं है बात करने का। आप जो है जब आपका टर्न आए आप उसे कंडम करें, लेकिन ऐसे को थोड़ी बदतमीजी करोगे। झूठ ना बोले आपने मेरे प्रिया जी, अगर यही तरीके से डिबेट करानी है तो फिर काहे को बुलाया यार बेमतलब में? यहाँ पहलवानी करने आए हैं यार। इनसे सीखो पहलवानी कैसे करते। आप ऐसी बदतमीजी भरी बात करते, पढ़े लिखे आदमी लगते हो आप। नेता को गलत कोट करोगे, आप ऐसी बदतमीजी करेंगे यहाँ पे? आप गलती यहाँ बुला लिया है, कोई थोड़ी बदतमीजी के लिए आया है। आप आराम से बात करें, गलत नो कट करना आप बीच में ना बोले। कोट नहीं करोगे आप मेरे नेता को। कुश्ती लड़ोगे क्या? कुश्ती है लड़ रहे, समझे आप? बदतमीजी से नहीं यार बात करनी। बदतमीजी प्रिया जी गलत बात पार्टी का मंत्री है। हम इसीलिए इस तरीके की बहस में शामिल नहीं किसी के होते। बीच में नहीं बोल रहे, आप उनके बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। आऊंगी, आप उनको जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश क्या मतलब है बीच में चुप पड़ना यार? चलिए, अगर ऐसे ही डिबेट करनी चिल्लाने लगोगे अखिलेश जी, बोलिए, सिखाओ तमीज से बात। आप पढ़े लिखे आदमी लगते हो, अनपढ़ जैसी बातें अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हो। चलिए सर, इसके बाद मुझे दर्शकों के सवाल भी लेने हैं। मतलब ये बात हम अगर हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे क्या सीखोगे आप लोग हमसे? वहाँ पे ताता तैयार कर रहे हैं, वो ताता तैयार कर रहे हैं। आप तो अपने आचरण पे ध्यान दो। मेरा आचरण सही है, मेरे नेता को कोट करने का, गलत कोट करने का अधिकार आपको नहीं है। हम अपनी मैं नहीं कोट बात कर आपके नेता को गलत। आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अगर मैं अपनी बात शब्दों से नहीं समझा सकता तो कम से कम उत्तेजना से तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। और अगर हम जैसे लोग भी उत्तेजित होकर चिल्लाएंगे तो प्रिया जी यही संदेश देंगे हम यहाँ पे लाइव टीवी खड़े होकर। बोलिए सर, बोलिए, मुद्दे पे आ जाइए। चलिए बोलिए। आप हमसे असहमत हो सकते हैं लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है आप सर, सवाल बोलिए। करें दोबारा। क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा सवाल ये था कि जो बदइंतजामी के आप लोगों ने सवाल उठाए और ये कहा कि भाई दूसरों की देखा सीखिए, ये सब नहीं करना चाहिए था, इंतजाम ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जरा ये बताइए, समिट क्या जरूरी नहीं है? देश की तरक्की के लिए सब नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल जरूरी है, अच्छे से होना चाहिए और बेहतर होता। किया आपने, अच्छा किया। कुछ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एक दो विवाद आए उस पर बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, उससे देश की छवि खराब हुई प्रिया जी, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी जिम्मेदारी सरकार पिछले एक साल से एक डेढ़ महीने से हम ट्रेड डील को लेके बात कर रहे हैं, जो जनरल साहब को लेके बात हो रही है। अब भारत बेसिकली कृषि प्रधान देश है, 70 करोड़ आबादी भारत की कृषि पर निर्भर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी जुलाई 2025 की कि भारत की ये कृषि डील नहीं होनी चाहिए, नहीं 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान होगा। हमारे इस देश मैं आऊंगी में प्रदीप जी, आऊंगी, जवाब आप दीजिए। बोल लीजिएगा जवाब भाई। दीजिएगा जल्दी से सर। तो अब हम थोड़ा ये जल्दी कहते बोलिए। हैं कि सरकार पूंजीपतियों की गुलामी बंद करे, गूगल कर लो। सरकार आम आदमी के साथ व्यवहार करे। आप उदाहरण देते हैं डील का, गुजरात में प्रिया जी कपास का आयात शुल्क में जो बदलाव आया उससे 20 से 25% गुजरात के किसानों का जो उनका उत्पादन का जो मूल्य था वो घटा। और अभी जो यूएस ने अभी बांग्लादेश के साथ जो डील की उससे यहां का भी मामला खत्म हो गया। भारत सरकार विदेश के मामले में हर मामले में फेल हुई। कह रहे हैं कि ये डील नहीं है, ढील है। देखिए, इन्होंने दो बातें कही। ये देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है इंडिया टीवी, आप सब युवा हैं। मैं ये शो पे इस आदमी से ऑफिशियली अपोलोजाइज करूंगा अगर ये कोट करके दिखा दे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कब का और दूसरा एलके अडवाणी जी का कहां स्टेटमेंट दिखाएं। मैं अपना टाइम पूरा इनको देता हूं, वरना ये माफी मांगे। झूठ बोलने का अधिकार ना संवैधानिक है ना किसी राष्ट्रीय मंच पे दिया जा सकता है। या तो मुझे फैक्ट चेक करो, ये युवा है, ये कोई बैठ के सपा के कार्यकर्ता नहीं है, ना भाजपा के कार्यकर्ता, ना किसी और के। झूठ बोलोगे तो माफी मांगो। बताइए कब कोर्ट? मैं दर्शकों के सवाल लूंगी, जल्दी से बोलिएगा। प्रिया जी, ये इनका मानना है, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जुलाई 2025 में इस डील को लेके एक पूरी रिपोर्ट है, आप पढ़ के तय कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूं या ये सही बोल रहे हैं। ये रही मेरे पास रिपोर्ट।
पता नहीं है रिपोर्ट जुलाई 2025 की कितने पेज की है, कहां चलिए, झूठ ठीक बोल रहे है, हैं, सर। ये आपको मैं गुमराह करने प्रदर्शन का पे प्रयास बात कर रहे हैं, कर कुछ रही हूँ। ऐसा मैं नहीं है, प्रदर्शन पे बात आपका कर रही हूँ। भविष्य उज्ज्वल है, इनके सवाल चक्कर में किससे मत पड़िएगा। सर सवाल किससे आपका सवाल है? मेरा पहला सवाल तो सर ये है कि किससे आपका सवाल है? सभी से है जी। कि जनरली जो भी न्यूज़ चैनल देखता है वो सभ्य व्यक्ति और सही व्यक्ति और सोच समझ वाले व्यक्ति देखते हैं। जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे नेता लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ कि बात को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। हाँ, कुछ थोड़ा सा ऊंचे स्वर सर, में हम सवाल, बोल सकते हैं। सवाल। तो सवाल ये है, क्या इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तरफ तो चलो गलगोटे ने बेइज्जती कराई, दूसरी तरफ कांग्रेस ने कपड़े अपने फाड़ दिए। तो अगर आपको इंटरनेशनल मुद्दे की तरफ से ही जाना है तो फिर भाई साहब पैंट भी उतार दो, बाहर तो ऐसे भी होता है। इसका जवाब मैं विवेक जी से लूंगी। विवेक जी इसका जवाब दीजिएगा। किसके और सवाल है? और किसके सवाल है? नहीं, पैंट नहीं उतारना यार। चलिए विवेक जी जवाब दीजिए। मुझे डर लग रहा है, तू कुछ भी कर सकता है। आप 2-3 इश्यूज माइक पर पूछ रहे हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 इश्यूज का एक मिक्सचर था इस प्रोटेस्ट के अंदर। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ इस इवेंट का नंबर कांग्रेस 1 को पता नहीं, इनको मालूम सर सवाल उनका ये है कि अगर ट्रेड डील को लेकर विरोध करना ही था तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था? दूसरी जगह का आप चुनाव नहीं कर सकते थे? भाई इंडिया अलायंस के अपने ही नेता उनके साथ नहीं खड़े हैं ना, क्या वो मंच ठीक था शर्टलेस प्रदर्शन के लिए? सवाल ये है उनका। सिर्फ 10 सेकंड, इससे 20 सेकंड दीजिए, मैं बहुत अच्छा कुछ बोलने जा रहा हूं। इस देश के अंदर जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रतिनिधित्व कराया गया यूनाइटेड नेशंस में। इस देश में जब श्री राजीव गांधी, लेट मी स्पीक, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में ले जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरे किसी ने गंजी नहीं उतारी थी, नंगे नहीं हुए थे, कुछ भी बातें कर रहे हो भैया। कोई भी देश के अंदर 70 सालों में नंगा हुआ है कांग्रेसियों के अलावा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती थी। प्लीज स्टॉप। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। मैं दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रेडिटिंग मुझे बोलने दीजिए। तो इस देश एक के लाइन में अंदर जवाब दीजिएगा। 2014 के पहले विपक्ष और सरकार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, स्टेट्समैन भी मानते थे। हम वाजपेयी जी को पूरा सवाल ही वही है कि लेकिन 2014 के बाद पॉलिटिकल ये सरकार ना अपोजिशन की सुनती है, ना युवाओं की सुनती है। लेकिन क्या वो मंच का इस्तेमाल करना ठीक था? विवेक जी सवाल क्या है? मैं वही बोल रहा हूं। जवाब दे रहे हैं। 2014 के बाद ये तानाशाही सरकार ऑपोजिशन की मीटिंग नहीं बुलाती, प्रोटेस्ट करने नहीं देती, हर चीज में जाकर शर्टलेस प्रदर्शन करेंगे। सवाल करवाएं। इज देयर अ राइट टू प्रोटेस्ट इन दिस कंट्री नाउ? चलिए अरे करो यहाँ पे प्रोटेस्ट ना, करो शर्ट उतार के प्रोटेस्ट। अरे तुम्हें तो मिलाव करते थे। हमारे कार्यकाल में महंगाई के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर के पार्लियामेंट मार्च कर गए और हमने नहीं रोका। तुम्हारी सरकार कब थी? चलिए सवाल ले लिया सर, सवाल ले लिया। सवाल आप बोलो। दर्शक आपको सुनने आते हैं, ऑडियंस आपको सुनने आती है, आपसे सवाल पूछने आती है। गंभीर से बात। मेरा क्वेश्चन विवेक श्रीवास्तव सर से है। चलिए विवेक जी से सवाल। मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है। सर, लेफ्ट के इल्यूजन में जो आज स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि राइट के वो स्टूडेंट्स सही हैं जो कहते हैं परम वैभव नेतु स्वराष्ट्रम, या लेफ्ट के वो स्टूडेंट्स सही हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को घटाने की बात करते हैं? आपकी राय क्या है? लेफ्ट के स्टूडेंट और किसी के सवाल है? लेट मी स्पीक। लेफ्ट में स्टूडेंट कहां बचा है? जी, लेफ्ट के जल्दी से। स्टूडेंट्स ने कभी भी 70 साल से 35-35 साल सरकारें, बंगाल में नहीं, 10 साल मणिपुर, अरे बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म कर दी तुम लोगों ने। वी ऑलरेडी क्या बात कर रहे हो तुम? एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा, जितने स्टूडेंट के संगठन हैं और जितनी लेफ्ट पार्टीज हैं, वी बिलीव इन द इलेक्शन कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये बकवास जो फैलाई गई है कि लेफ्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी इंडिया है, इसको दिमाग से निकालिए। चलिए ठीक है। सवाल जल्दी से। सर, मेरा क्वेश्चन है बीजेपी से। तो बोल देते नीतीश कुमार को चलिए, सीबीआई की रैली में ना प्रदीप जी से आता। सवाल है, प्रदीप तो जी से बोल देते सवाल है। नीतीश कुमार को सीबीआई की रैली में ना चलिए आता। चलिए सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। बोल देते फिर। विवेक जी सवाल सुन लीजिए। आप लोग जाते नीतीश हैं। कुमार गलत थे भाई। आप पूछो। नीतीश कुमार गलत थे। उन्होंने माफी वो फिर आएंगे। वो माफी मांगी। वो फिर नहीं आएंगे। ठीक है। उनको पता है आप लोग सवाल डरते सवाल हैं सिर्फ। सर ने जैसा बोला था कि कांग्रेस सबसे बड़ी टेक की विरोधी है एंड बीजेपी सबसे बड़ा टेक का सपोर्टर है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज 46 थी एंड बीजे के टाइम में वो सिर्फ 9 है। तो सर, इतनी बड़ी टेक सपोर्टर है तो आईआईटीज एंड एनआईटी की संख्या बढ़ाती क्यों नहीं है, एक्सपैंड क्यों नहीं करती है बीजेपी? जवाब देता हूं। हाथ में फोन है बेटा, गूगल करो,
कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कितने आईआईटीज बनाए? गूगल करो इसी वक्त। नहीं, वो कर लेंगे बाद में। सुनो ना, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करो। 70 सालों में जितना कांग्रेस पार्टी ने बनाया उससे ज्यादा 11 साल के अंदर आईआईटीज खोले गए, एम्स खोले गए, आईएम्स खोले गए। ये सच्चाई है, जाके चेक करो अलग अलग कैंपस में, ये फैक्ट है। दूसरी बात, मैं दूसरी डिबेट चलिए माइक दीजिए। दूसरी चीज, इनका तीसरी चीज, प्रश्न उन्होंने कहा, है एक क्या? सेकंड, विवेक भाई ने कहा कि लेफ्ट के स्टूडेंट राष्ट्रवादी है। हिडवा एक नक्सली आतंकी था जिसने गरीब आदिवासियों को मारा। बोलो हिडमा आतंकवादी है, हाँ, बोलो नक्सली आतंकवादी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। नक्सली आतंकवादी है कि नहीं है? अभी दर्शकों के सवाल लेने की बारी, अभी आपस में नहीं, अभी आपस में नहीं। विवेक जी सवाल, विवेक जी सवाल, जल्दी से सवाल ले लो आप। सर मेरा ये जानना है कि जो कांग्रेस जो विरोध करती है वो बीजेपी का करती है कि भारत का करती है? क्योंकि सर जब हम लोग वैश्विक पटल पर बात करते हैं सर, पार्टनर है मेरा सीनियर, जहाँ सारी कंट्रीज आई हुई है वहाँ पे ये सब करना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ना सर। सर लाइए भारत का विरोध किसी ने नहीं किया। विवेक जी भाई, अगर किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो दूसरे मंच भी तो है ना, वो तो देश का समिट था। मंच दीजिए, किसी पार्टी का मतलब तो नहीं था ना सर। पार्लियामेंट नहीं चलने देते, सड़क नहीं चलने देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते। अरे अपने घर में 2 मिनट में एक कॉमेडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलेगा, एफआईआर हो रही है यहाँ पे, हो रही है ना, इसके खिलाफ बोलेगा, कहेगा ऑपरेशन मीडिया पे यूट्यूब चैनल के खिलाफ एक्शन हो रहा है ना। वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्या है इनका एजेंडा? वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। जो पूछे सर्जिकल स्ट्राइक में प्रूफ का है, राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। चलिए इनका एक स्टेटमेंट दिखा दो भारत की सेना के पक्ष का। चलिए सवाल लो, एक स्टेटमेंट भारत की सेना के पक्ष का दिखा दो। सर मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आईएसआई एसएफआई एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, तो मैं अभी रिसेंट में जो जेएनयू के अंदर आईएसआई और एसएफआई के स्टूडेंट्स यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने के लिए लगे हुए, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। जल्दी से सर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स नेम, हरदीप सिंह पुरी's नेम, और बाकी लोगों की जो लिस्ट है जिसमें अनिल अंबानी जिनको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रवादी छात्र संघ, राष्ट्रवादी पार्टी का बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी छात्र संघ अनिल अंबानी के ऊपर जिसका स्कैम है हजारों करोड़ का, उसको उत्तर देना है। वो लैंग्वेज में मत जाइए, लैंग्वेज होती है पुतले दहन को बीजेपी भी करती है, पुतले दहन को बीजेपी भी करती है। पॉलिटिकल कल्चर है देश का, इसमें क्या है? तो तुमने पुतले नहीं दहन किए? जेडीयू ने नहीं किया, जेडीयू ने नहीं किया, करा है ना? जेडीयू ने ऑफिशियली जेडीयू का स्पोक्सपर्सन कह रहा है कि पुतले जलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का वो चुनाव है, और आप पुतला जला सकते हैं, आप पुतला जला सकते हैं, आप उनके आप पुतला जला सकते हैं। करेंगे, जनता आपके कब्र खोद देगी। अरे हमें मत सिखाओ, खोद ही है जनता जिसकी कब्र खोदने जा रही है, जो सच्चाइयां सामने आ रही है सब सामने आ रही है। विवेक जी अब सवाल सुनिए, मिश्रा जी सवाल, मिश्रा जी सवाल। एक मिनट, लेफ्ट के टोटल मेंबर पार्लियामेंट कितने हैं? अरे रुकिए सर, कुछ नहीं मालूम है। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि भारतीय जनता अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट का कौन? रुकिए सर, सवाल पूछ रहे हैं ना मिश्रा जी, भाई तुम्हारी मिश्रा जी प्लीज, योर वॉइस मिश्रा हैज जी बिकम बोरिंग बॉस, लेट अस पूछिए, आप सवाल पूछिए। इस समय जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपके इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन सभी इवेंट्स का कांग्रेस फ्रंट फुट पे आके विरोध करती है, तो ये क्या विरोध उन इवेंट्स का है या फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ब्लाइंड हेट? वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल इनोवेशन, लेकिन अगर आप उसकी आड़ में ये अनिल अंबानी वाले गेल खेलेंगे, एक्शन को फाइट करेंगे, आप नहीं दे रहे सर। चलिए अखिलेश इस पर जवाब दीजिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग बिल्कुल इस तरीके के पक्ष में नहीं है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे देश की धूमिल छवि हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत मजबूत दिखे। ये बात हम उम्मीद करते हैं अपने प्रधानमंत्री से, लेकिन जब हमारे देश के फैसले अमेरिका से ट्रंप बैठ के लेते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। आपको पता अमेरिका लेता है कि आप नहीं, ये मैं आपके बीच में नहीं बोला तो 2 मिनट तो बोलने दो भाई। मैं तो ऐसे ही चुप हूं। आपको कैसे आप बीच में क्यों चिपक जाते हैं? ये कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। आप बंद कर लीजिएगा। मैं भी गलती कर रहा था। आपके बीच में नहीं बोले, एक बार भी नहीं। उनका आदर करता हूं, मेरे बड़े आदर नहीं है। फिर आप भी आदर करिए और ना। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू होता है उसमें ट्रंप साहब कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ ये कृषि समझौता हो गया, हमने ये किया। सर उनका सवाल बड़ा सीधा सा है। एक मिनट सुन लीजिए, अगर इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
भारत का कोई प्रवक्ता बनके भारत के बारे में फैसले करेगा तो भारत का एक एक नागरिक उसमें शर्मिंदगी महसूस करता है। हम उस विचार के खिलाफ। यस, वेल सेड, वेल सेड। इसका जवाब तो देना बनता है। इसका जवाब देना बनता है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि सपा तो सर परिवारवाद के अलावा की क्या यूपी में? मेरा ये क्वेश्चन है। समाजवादी पार्टी के अगर आज, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त है और उसके सरकार के फैसले पे अगर हम जाएंगे तो उतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। कभी आप हमसे बताइएगा तो हम सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे कि सपा ने किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा में क्या किया और रोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सपा ने क्या विकास के काम किए, उसका भी बड़ा लंबा है। परिवारवाद के अलावा इस देश की तरक्की, किसान, नौजवान, सेना, आपको शायद इस बात को जानकारी नहीं होगी मेरे मित्र, जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने तो उससे पहले अगर देश का कोई जवान शहीद होता था तो उसके कपड़े भर भेज दिए जाते थे, उनके घर वालों को उनकी अंतिम संस्कार का भी अवसर नहीं मिलता था। यह नियम माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाया था कि सेना में कोई भी जवान शहीद होता है उसकी पूरी शरीर उसके गांव भेजा जाए। बहुत सारे ऐसे आज देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, जहां पर यूथ कांग्रेस ने कहा कि हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही, कल भी खड़े रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बाकायदा गांधी जी की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। अब विवेक जी इस पर जवाब लूंगी आपसे भी आगे, लेकिन क्या ये गांधी का अपमान नहीं है? इस पर आपसे जवाब। विवेक जी, मैंने बोला कि मैं इसके बाद आऊंगा। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का कंट्रीब्यूशन, 2 समाजवादी पार्टी के कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान के अंदर कार सेवकों पे गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी, अयोध्या के अंदर आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले समाजवादी पार्टी, दलित बच्ची का रेप करने वाला समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, इनके तले उत्तर प्रदेश का 2 ट्रिलियन 2 लाख करोड़ का भी बजट नहीं था, आज जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है। ये भाजपा योगी वो भारत का मंच था वर्ल्ड एआई समिट, उसमें आप जैसे युवाओं की लाखों कंपनीज जो है उसकी बात हुई थी, वो बीजेपी का मंच नहीं था। ये डफली बजाने वालों के चक्कर में मत पड़ना, इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, इनको दिक्कत है देश की प्रगति से, इनकी दुकान कभी चलती है, ये सच्चाई है। ये नहीं उतारेंगे, दूसरों से कोट उतरवाएंगे। उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर में कार सेवकों की जिनके गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस मिश्रा जी ने साइन किए थे उस लेटर पे, वो इनके मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष है, वो उसको इतना सम्मान देके इन्हीं ने बिठाया है और आरोप हम पे लगा है। मुख्यमंत्री जिस ऑफिसर ने प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए मैं सिर्फ 10 सेकंड ही बोलूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम शेमलेस ही सही, शर्टलेस ही सही, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या गांधी जी ने ऐसे शर्ट उतार के प्रदर्शन किया? मैडम, गांधी जी अगर होते इस चीज को सपोर्ट करते, आप ये बताइए। 10 सेकंड बोलूंगा, प्लीज डोंट इंटरप्ट। इस देश में एक बैरिस्टर उनका यूनाइटेड किंगडम से ग्रेट ब्रिटेन उस जमाने में कहा जाता था, पढ़ के आता है और जब वो अपने मुल्क साउथ अफ्रीका होता हुआ पहुंचता है और देखता है कि यहाँ का किसान गरीब मजदूर क्या है और कांग्रेस में उसकी एंट्री होती है युवा के रूप में, उसी किसान गरीब मजदूर ने लाते मारी है इनको समिट में, लाते पिटी है इनको युवाओं से। तो वो कहता है आदमी कि अगर कांग्रेस को देश को आजादी दिलानी है, आजादी के लिए भी स्पीक है, दिस इज नॉट फेयर। अगर वो आप इसे मेरे सवाल पे रहिएगा, आप मेरे सवाल पे रहिएगा, आप घुमा फिरा के बात नहीं, विवेक जी घुमा फिरा की बात, सीधी सीधी बात, घूम के डफली पर आ जाएंगे। एक चीज जो कांग्रेस को सिखाई गई वो ये थी, क्या अगर देश को आजादी चाहिए तो कॉमन मैन के साथ आइडेंटिफाई करो, जिसके पास आजादी ठीक है, धोती के अलावा कुछ नहीं था। गांधी ने वस्त्र त्यागे, नेहरू ने खादी पहनी, और युद्ध कांग्रेस के लड़कों ने भी यही किया। अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, गांधी के रास्ते पर चलेंगे, गांधी के रास्ते पर चलेंगे, गांधी के खिलाफ, गांधी के रास्ते पर चलेंगे, के खिलाफ पीसी जोशी। यहाँ पे युद्ध कांग्रेस की बात है, यहाँ युद्ध कांग्रेस की बात चल रही है, यहाँ पे युद्ध कांग्रेस की बात है। आजादी के आंदोलन में गड्ढे खोद रहे थे गांधी जी, गांधी के गड्ढे खोदने वाला ये कम्युनिस्ट था जो पीसी जोशी, गूगल करना पीसी जोशी सीपीआई कम्युनिस्ट, अंग्रेज डॉक्टर वाई नीतीश कुमार गांधी के खिलाफ, ये बताइए नीतीश कुमार गांधीवाद, वाह
सीपीआई की रैली में आते थे, गांधी का सीपीआई के ऑफिस में आते थे, गांधी का साधारण गांधी जी का साधारण जीवन, गांधी जी का साधारण जीवन इस देश को प्रेरणा देता है। गांधी जी ने आंदोलन वापस भी लिया क्योंकि वो हिंसक आंदोलन के समय यहाँ हिंसा नहीं थी। बिल्कुल कांग्रेस के लड़कों ने हिंसा नहीं करी है, बिल्कुल नहीं हिंसा करी है। गांधी के रास्ते पे गए हैं, वो आंदोलन एज अ प्रोटेस्ट टी शर्ट उतारी है, बिल्कुल प्रोटेस्ट था, किसी को हार नहीं किया गया है। कब्र खोदने वाला आंदोलन आपको कुछ नहीं है, आप तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। नहीं, कब्र खोदने वाला कुछ भी है। जब बिहार में हमारे साथ नहीं है किसी का, कब्र खोदते हैं वो हिंसक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कब्र खोदना हिंसक नहीं, अद्भुत अखिलेश, इसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। जब ऐसे इंटरनेशनल मंच पे यहाँ एक ऐसा फोरम जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और प्रदर्शन होते हैं, एक होता है पार्टी का प्रदर्शन, एक होता है भावनाओं का प्रदर्शन, और एक होता है कि चलिए आप किसी चीज से अग्री नहीं करते उसका प्रदर्शन। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है, जो वहां पर हुआ हर मुद्दे पर अगर आप लोग इतनी मुखर होकर बात करते तो इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, मैं तो विरोध प्रदर्शन की जो बात है, जो 10-12 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रिया जी, इस देश में किसान के जो 3 काले कानून लाए गए थे उस पे लगभग 700 किसान शहीद हुए। इस सरकार को तो तब भी नहीं दिखा प्रिया जी। विरोध करें कैसे, विरोध करें कहां? कोई विरोध कर रहे हैं हिंदुत्व का तो आज आ गया ना ये खबर। इस देश में जब से बीजेपी की सरकार प्रिया जी है, 98% जो ईडी सीबीआई इनकी जांच अपोजिशन के लीडरों पे है। सारी चीजें आप, सारे तंत्र आप अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम अगर कहीं अपोजिशन करते हो तो उस पर भी बवाल है। मेरा आपसे सवाल, आपने एक सिंगल टाइम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा बताइए, मेरा सवाल आपसे क्या था कि विरोध करिए, खूब करिए, पर अगर देश की छवि का जब सवाल हो तो ऐसा प्रदर्शन क्यों? और अगर आप लोगों ने हर मुद्दे पर अपनी बात इतनी प्रमुखता से रखे, इस मुद्दे पे भी आइए सामने, कहिए कि जो कर रहे हैं राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, कांग्रेस गलत कर रही है, ये आपका बयान। अच्छा, कहां करें प्रिया जी? सदन में आप बोलने नहीं देते, रोड पे लाठी चला देते हैं, कीले अलग गाड़ देते हैं, बोले कहां, विरोध करें कहां? किसानों के लिए कीले गाड़ी गई, वो क्या देशद्रोही थे? तो कोई तो जगह दे दो विरोध करने का भाई, कहीं तो अपनी आवाज उठाने दो। मैं मुझे इसका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। जो राहुल गांधी मंच से कहे कि मोदी तुम्हें डंडा पड़ेगा, जो राहुल गांधी मंच से कहे कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, इतनी हिम्मत है इस देश में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। आप कह रहे विरोध करे कहां? जिस प्रधानमंत्री जी की माता जी को तक को गाली आप दे सकते हैं, आप कह रहे विरोध करे कहां? वो राहुल गांधी से सहमत भी नहीं है तो वो कह रहे हम करें तो करें कहां विरोध, क्योंकि आप हमें जाने ही नहीं देते, बात रखने ही नहीं देते। को कह रहे कि कहां बोले, सदन में बोल रहे हैं, महिलाएं वहां जाकर के आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई, नेता पहुंच गए, विरोध राहुल गांधी की उसके बाद कहें विरोध कहां करें? चलिए प्रिया जी, ये देश देख रहा है। वर्ल्ड एआई समिट में गूगल के सीईओ से लेके फ्रांस के प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि भारत के युवाओं ने दुनिया को लीड करा है। ये भारत का भविष्य की बात मोदी जी कर रहे हैं, ये पुरानी राजनीति करना चाहते हैं। आपको पीछे छोड़ेंगे, अपने बच्चों को अमीर करेंगे, इनके चक्कर में मत पड़ना। अभी तक समिट में एक शब्द नहीं बोल पाए आदमी। इनको ना एलएलएम का फुल फॉर्म पता, ना जीपीयू का फुल फॉर्म पता, ना पता कितने डेलीगेट आए, ना एक कंपनी का नाम पता, इनको कुछ नहीं पता। अगर आप युवा अपने भविष्य करना, मेरी बात किसी की बात में सुनो, जाके एक्सपीरियंस करो। आप जैसे युवा बड़ी बड़ी कंपनी चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, जनता ने निपटा दिया, सवाल ले लेते हैं, सवाल के साथ फिर इस पर भी जवाब। सवाल मिश्रा जी से है। जी बताइए। अभी जो बीजेपी के द्वारा यूजीसी नॉर्म्स एक्ट आई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहिष्कार किया था, वन सेकेंड सर, मेरी बात सुनिए पहले। क्या सुरक्षा का अधिकार हर जाति के बच्चों को नहीं है? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल, सुरक्षा की गारंटी हर जाति हर वर्ग। एक मिनट, हर जाति। चल जल्दी से मुझे मैं एक सवाल हो गया, नहीं सर, मुझे बोलने दीजिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। 10 सेकंड उसके बाद सुरक्षा की गारंटी हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर क्षेत्र के रहने वाले लोगों को है। क्योंकि त्रिपुरा का एक बच्चा है, एंजल एक मां, देहरादून में मार दिया जाता है नस्लवाद के विभेद के कारण। मेरा जवाब सुन लीजिए। अब है कि उसको लेकर कानून बिल्कुल होना चाहिए, और एक ऐसा कानून होना, रुक जाइए, उसको लेकर के कानून बिल्कुल होना चाहिए, और कानून ऐसा होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए कानून कि वो कानून किसी के प्रति प्रदीप जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा पूरा बात सुनिए। वो कानून मिश्रा जी ठीक वो कानून किसी के प्रति भेदभाव ना करे, समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। मैंने लैंग्वेज यूज किया। अब है क्या? चलिए देखिए मेरे पास समय नहीं है सर, समय नहीं है। एक लास्ट गलत चला जाएगा मैसेज बहुत गंभीर है। नहीं गलत चला जाएगा मैसेज, गलत जाएगा मैडम। नहीं एक लाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्यूरिस्ट लोग इस पर एक बेहतर कानून बनाएंगे जिससे किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म व्यक्ति की कोई अन्याय नहीं। पहली चीज ज्यूरिस्ट जो है पार्लियामेंट किसके लिए, प्रदीप जी के सवालों का जवाब दीजिए जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। दूसरी बात आपको ज्यादा मालूम है, आप खुद जाइए। यूथ कांग्रेस के लड़के प्रदीप भंडारी गुंडे थे, वे गुंडे इसलिए गए कांग्रेस के गुंडे थे। क्या बात कर रहे हो? ठीक है सर, आज मेरे पास समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।